हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए स्टेट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने शुरू करके रखी हुई है राज्य दर्शन सीरीज। और राज्य दर्शन सीरीज के अंदर ये आज हमारी 5वीं क्लास हो जाएगी, जिसमें हम आज पंजाब राज्य को पूरी तरीके से देखेंगे। क्या हुआ था, कैसे था, कब बना, ये सारी चीज़ें एक ही इस क्लास में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ के लोक नृत्य है, सारी चीज़ें रिवीजन के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। आप एक बार करके देखिए, अगर यूज़फुल ना हो तो बताइएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पंजाब राज्य का गठन, पंजाब को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो पंजाब राज्य का गठन कब किया गया था? तो पंजाब का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 में किया गया था। पंजाब का गठन कब किया गया था? तो भाई 1 नवंबर 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 में किया गया था। और वहाँ के पहले सीएम, पंजाब के पहले सीएम कौन हो जाएंगे? तो पंजाब के पहले सीएम हो जाएंगे गोपी चंद्र भार्गव। कौन हो जाएंगे पहले सीएम? तो पहले सीएम हो जाएंगे हमारे गोपी चंद्र भार्गव। और वर्तमान सीएम कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान सीएम हो जाएंगे हमारे भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से हैं। कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री पंजाब के हो जाएंगे भगवंत मान, जो कौन सी पार्टी से हैं? जो हमारे आम आदमी पार्टी से हो जाएंगे। किससे? आम आदमी पार्टी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे वहाँ के पंजाब के, तो गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हो जाएंगे और भगवंत मान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है। और पंजाब की विधानसभा सीटें कितनी है? तो विधानसभा सीटें हो जाएंगी 117, राज्यसभा सीटें हो जाएंगी 7, और लोकसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? लोकसभा सीटें हो जाएंगी हमारी 13 हो जाएंगी। तो कोई भी स्टेट हो, अगर उसमें सबसे कम किसी की सीटें होंगी तो वो राज्यसभा होंगी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटें तो होती हैं विधानसभा की, उसके बाद फिर आ जाएगा लोकसभा, फिर आ जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की सीटें सबसे कम होती हैं। हर स्टेट में जो सबसे कम सीटें मिलेंगी वो राज्यसभा की ही मिलेंगी। दूसरे नंबर पर जो राज्यसभा से ज़्यादा होंगी वो होंगी लोकसभा की, और जो सबसे ज़्यादा संख्या में देखने के लिए मिलेंगी वो विधानसभा की सीटें होंगी। किसकी? विधानसभा की सीटें होंगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं किसके, इसके नृत्यों पर। तो वही पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब के लोक नृत्य पंजाब के लोक नृत्य हो जाएंगे, एक तो भंगड़ा हो जाएगा, एक जूली हो जाएगा, एक गिद्दा हो जाएगा, किकली हो जाएगा, तीजन हो जाएगा, बागा हो जाएगा, लुड्डी हो जाएगा, सम्मी हो जाएगा और धूमल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धूमल हो जाएगा। तो कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो भाई भंगड़ा हो जाएगा, जूली हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? भंगड़ा हो जाएगा, जूली हो जाएगा, भंगड़ा, जूली, गिद्दा, किकली हो जाएगा, तीजन हो जाएगा, बागा हो जाएगा, लुड्डी हो जाएगा, सम्मी हो जाएगा, धुमहल हो जाएंगे। जैसे भांगड़ा और गिद्दा तो पता ही है, ये तो बहुत फेमस हो जाएंगे वहाँ के। भांगड़ा और गिद्दा तो बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी इनको आप एक से दो बारी आप अगर खुद से रिवाइज करोगे तो ये भी आपके सब कुछ याद हो जाएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा। अब वहाँ पे बात करते हैं उत्सवों की। वहाँ कौन कौन से उत्सव बनाए जाते हैं? एक कौन सा हो जाएगा? बैसाखी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैसाखी हो जाएगा। एक गुरु पर्व हो जाएगा, एक लोहड़ी हो जाएगा उत्सव, छप्पर मेला हो जाएगा, और होला मोहल्ला। होला मोहल्ला क्या है? वहाँ एक मार्शल आर्ट डांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मार्शल आर्ट डांस हो जाएगा। तो कौन कौन से उत्सव बनाए जाते हैं पंजाब में? तो बैसाखी हो जाएगा, गुरु पर्व हो जाएगा, लोहड़ी हो जाएगा, छप्पर मेला हो जाएगा और होला मोहल्ला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो होला मोहल्ला हो जाएगा। ठीक है। और नदियों के बारे में आते तो नदियों, पंजाब का नाम ही इन 5 नदियों के उससे पड़ा है, पंजाब, यानी कि 5 नदियों का आब। तो कौन सा हो जाएंगे? 5 नदियाँ हो जाएंगी वहाँ फेमस जो हैं, जो उनसे एक तो सतलुज हो जाएगी, एक व्यास हो जाएगी, एक रावी और चेनाब और झेलम। कौन कौन सी 5 नदियाँ हो जाएंगी? एक तो सतलुज हो जाएगी, एक व्यास हो जाएगी, एक रावी हो जाएगी, एक चिनाब हो जाएगी और एक झेलम नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एक झेलम नदी हो जाएगी। कौन सी? रावी, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियाँ हो जाएंगी। कहाँ की? पंजाब से ये बहती हैं।
अब पंजाब में कुछ रामसर स्थल भी हो जाएंगे। पंजाब में रामसर स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हरीके वेटलैंड हो जाएगा। हरीके वेटलैंड का मतलब होता है रामसर स्थल ही होता है। एक रोपड़ रामसर स्थल हो जाएगा। एक कांजली हो जाएगा, कांजली एक, और एक नांगल वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नांगल वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। कौन सा? हरीके वेटलैंड कहाँ पे पड़ेगा? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे पड़ेगा? वो भी पंजाब में। कांजली कहाँ पर पड़ेगा? पंजाब में। नांगल वाइल्ड लाइफ कहाँ पर हो जाएगा? तो नांगल वाइल्ड लाइफ भी हमारा कहाँ पर हो जाएगा? तो नांगल वाइल्ड लाइफ भी कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब के अंदर ही हो जाएगा। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? प्रमुख नदियाँ कौन हो जाएंगी? तो भाखड़ा बांध हो जाएगी, सॉरी बांध। प्रमुख बांध कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक तो भाखड़ा बांध हो जाएगी, जो कहाँ पर? सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा हमसे पूछा जाता है कि बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जामों में, एसएससी जीडी जैसे में, कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा बांध को क्या बताएंगे हम? कि भाखड़ा बांध हमारा कौन सा? भाखड़ा बांध किस नदी पर? तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो क्या बोलेंगे हम? सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध। और रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रंजीत सागर बांध बना हुआ है। रंजीत सागर बांध भी कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। और किस नदी पर बना हुआ है? तो रावी नदी पर बना हुआ हो जाएगा। कहाँ पर बना हुआ हो जाएगा? रावी नदी पर बना हुआ हो जाएगा। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ का हो जाएगा? तो भाई महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहाँ पे हो जाएगा? तो महाराणा प्रताप सागर बांध भी हमारा कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। जो किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नदी पर बना हुआ हो जाएगा। किस पर? व्यास नदी पर बना हुआ है। जनगणना। अब जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो देख लो पंजाब से पूछे जाते हैं, एक बार हम उन पे और नज़र मार लेंगे। तो जनगणना, सिख समुदाय सबसे ज़्यादा जनगणना किसकी भाई? अगर हमसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा 80% में, अगर कोई समुदाय 80% में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? तो भाई परसेंटेज में ऐसी समुदाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है? तो भाई वो कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा। और पंजाब का सेक्स रेशो कितना हो जाएगा? लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो हमारा लिंगानुपात हो जाएगा 895 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 895 हो जाएगा। अब वो पंजाब में बहुत सारी चीज़ें भी है, जैसे बाघा बॉर्डर हो गया। जैसे क्या हो जाएगा हमारा? एक बाघा बॉर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघा बॉर्डर हो जाएगा। क्या? तो क्या हो? एक मिनट, अरे हो जा भाई। तो पंजाब में क्या हो जाएगा? पंजाब में एक तो हो जाएगा बाघा बॉर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बाघा बॉर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघा बॉर्डर हो जाएगा, जहाँ पर परेड होती है। ठीक है। एक अमृतसर में गोल्डन टेम्पल हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो स्वर्ण मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृतसर में हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हो जाएगा। कौन सा भाई? जलियांवाला बाग हो जाएगा। जलियांवाला बाग हो जाएगा। ये भी कहाँ पे हो जाएगा? तो ये भी पंजाब में ही हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? पंजाब में ही हो जाएगा। ठीक है। और इसमें पंजाब में हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के एक प्रतापी राजा थे, जिनका नाम क्या था? महाराजा रंजीत सिंह था। जिनका नाम क्या था? महाराजा रंजीत सिंह था, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा महाराजा रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना कब की थी? सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। तो भाई सिख साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो भैया